नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 के लिए मैराथन सीरीज। क्या कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? मैराथन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम गुरु नोट्स जो है ना, गुरु नोट्स बोले तो विश्वास, और गुरु नोट से ही हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान की जियोग्राफी कर रहे हैं। बड़ी ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। एक बार इन क्लास को आप लगा लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज की क्लास से चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर दे लेना, चाहे सीईटी 10+2 का पेपर दे लेना, पटवार का दे लीजिएगा, ग्राम सेवक का दे लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। यानी 2 नंबर आज की क्लास में आपके पक्के होने वाले हैं। और देखिए, नोट्स हस्तलिखित नोट्स है। कौन से नोट्स? गुरु नोट्स आपको करवाए जाएंगे। आपको नोट्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। टेलीग्राम पर आपको फ्री में दे दिए जाएंगे नोट्स। तो और बात करें समझाने की, तो आपको मैं इतनी शानदार और बड़े आराम से समझाने वाला हूं। बस आप इस क्लास को लगा लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की मिट्टियां। कौन सा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की मिट्टियां। और 100% कह रहा हूं ना, 100% यहां से प्रश्न छपने वाला है। कौन से टॉपिक से? राजस्थान की मिट्टियां से। वो चाहे प्रादेशिक विभाजन हो मिट्टियों का, वो चाहे आपसे क्षेत्र विशेष की मिट्टी पूछ ले, वो चाहे आपको वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मिट्टियां का वर्गीकरण पूछ ले, कौन सा भी पूछे, आपका एग्जामिनर एक क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है। और वो एक क्वेश्चन आपका कैसे कवर होगा? इस क्लास को लगाने से आपका बिल्कुल, अगर मिट्टी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो इस क्लास को लगा लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और देखिए, गुरु नोट्स है और मैराथन सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें 9 नंबर आज हमारी क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? 9 नंबर क्लास रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जी श्रीमान, दुनिया को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, और आपके प्रति जो सोच है ना, उसको बदल सकते हैं। लोगों की क्या सोच है? शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है। तो चलिए देखते हैं राजस्थान की मिट्टियों के हस्तलिखित नोट्स। शानदार नोट्स है और शानदार तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और क्लास के अंत तक देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। अगर आपको समझ में आ जाए क्लास, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर सके। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे हस्तलिखित नोट्स राजस्थान की मिट्टियां टॉपिक पर। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की मर्दा। तो सबसे पहले राजस्थान की मर्दा के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी मर्दा का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं कि ये कौन सी मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी है। वैज्ञानिक क्या करते हैं? इसी का अध्ययन करते हैं ना, क्योंकि ये लवणीय मिट्टी क्यों है, रेतीली मिट्टी क्यों है, इसमें किसकी मात्रा अधिक है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है या फास्फोरस की मात्रा अधिक है। यानी मिट्टियों का भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मर्दा के अध्ययन को क्या कहते हैं। मर्दा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करें मर्दा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मर्दा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि मर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मर्दा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? पेडोलॉजी कहलाता है। याद हुआ ना, क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए, मर्दा निर्माण के कारक, यानी मर्दा का जो निर्माण होता है, जिस प्रकार रेतीली मिट्टी है उसका निर्माण किससे हुआ है,
लवणीय मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है, भूरी रेतीली मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है। यानी कोई तो कोई कारक तो होगा ना मिट्टियों के निर्माण में। जिस प्रकार आपका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, हड्डी से हुआ है, इस प्रकार आपका निर्माण किसी से तो हुआ है ना, मांस से, चमड़ी, इससे हुआ है। हर कोई जीव जंतु कोई भी हो, चाहे वो चाहे वो क्या हो, वो चाहे कृत्रिम हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे मानव निर्मित हो, चाहे वो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, सभी का है ना किन्हीं के कारण तो क्या होता है, निर्माण होता है। किसी न किसी कारण तो क्या होता है, निर्माण होता ही है प्यारे विद्यार्थियों। तो मृदा का निर्माण किसके कारक होता है, तो देखिए मृदा निर्माण के कारक, यानी मृदा का निर्माण किन किन कारकों के कारण होता है। नंबर 1, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ। मृदा के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, खनिज पदार्थों का है। किसका है, खनिज पदार्थों का। देखिए कितनी गहराई में आपको बता रहा हूं। और अधीनस्थ बोर्ड इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से मृदा निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, कार्बनिक पदार्थ का, मृदा जल का, मृदा वायु का और खनिज पदार्थ का। तो किसका होता है, खनिज पदार्थ का मृदा निर्माण में सर्वाधिक योगदान होता है। उसके बाद देखिए मृदा जल और मृदा वायु इनका होता है। और उसके बाद आता है कार्बनिक पदार्थ। यानी कोई भी मृदा बनी है ना, कोई भी मिट्टी बनी है, तो उसमें सर्वाधिक योगदान किसका होगा, हमारे खनिज पदार्थ का होगा। किनका, खनिज पदार्थ का सर्वाधिक होगा, भूमिका होगी। उसके बाद मृदा जल और मृदा वायु की होगी। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ की होगी। देखिए अभी तक हमने 2 ही बातें सीखी है। नंबर 1 पर हमने क्या बात सीखी कि मृदा का क्या है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हमने मृदा का अध्ययन देखा। तो क्या कहा, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा था। क्या कहा था, पेडोलॉजी। नंबर 2 पॉइंट हमने क्या बात की है कि मृदा का जो निर्माण होता है ना, वो किन किन कारकों के कारण होता है, या ऐसे कौन कौन से कारक है जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है, वो हमने देखे। कौन कौन से थे, 4 कारक हमने देखे हैं। कितने कारक देखे, 4 कारक देखे। कितने, 4 कारक देखे। और कौन कौन से देखे हमने, 1 नंबर पर खनिज पदार्थ, नंबर 2 पर मृदा वायु, नंबर 3 पर मृदा जल और नंबर 4 पर कौन से हैं, कार्बनिक पदार्थ। ये 2 पॉइंट अभी तक हमने कवर कर लिए। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो देख लीजिए ये नोट्स है। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूं। बड़े ही दिलचस्प, क्या कहते हैं उसको, बड़े ही शानदार तरीके से आपको समझा देता हूं। आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, तो प्यारे साथियों आपको बड़ा ही शानदार दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, रफ कॉपी में मैप को बना लीजिए, तब भी आपको समझ में आएगा ये टॉपिक। बड़ा, एक बार समझ लिया ना मेरे से, चाहे किसी से समझ लो, मैप से समझ लो, एक बार किसी भी टीचर से जाकर समझ लीजिए, वो भी मैप से। राजस्थान की मिट्टियों का क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप बना लीजिए, अपने रफ कॉपी में मैप बना लीजिए। अगर आपके पास मैप है तो आप अपने सामने रख लीजिए और पेन को आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि आपको साथ की साथ क्या करनी है, जो मेरे द्वारा बताई जा रही बातें हैं वो लिखनी है, तभी आपको याद होगा ये टॉपिक। तो देखिए नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारा राजस्थान का मैप। तो राजस्थान का मैप है ना, तो ये लीजिए, जो ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसके पश्चिम में ये जो पहला बना है, ये कौन सी मिट्टी है, ये हो जाएगी मरुस्थलीय मिट्टी। यानी इस क्षेत्र में सभी में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी। वो चाहे यहां पर जैसलमेर जिला आ जाए, यहां पर जोधपुर जिला आ गया, यहां पर बीकानेर, यहां पर गंगानगर, यहां पर हनुमानगढ़, यहां पर बात करें नीचे बाड़मेर जिला आ गया। यानी इन जिलों में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों आगे हम सारी बातें करेंगे। पहले जो कितने हैं, 8 भाग है, उनको हम पढ़ते हैं। 8 भागों को पढ़ेंगे, उसके बाद वैज्ञानिक वर्गीकरण देखेंगे, सारी बात करेंगे। बस एक बार यहां पर देख लीजिए, इस भाग में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद देखिए, उसके बाद नंबर 2 पर हम देखें अरावली प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश है, यहां से ये लीजिए, इस प्रकार हमारा क्या है, अरावली प्रदेश है। किस प्रकार, इस प्रकार हमारा क्या है, अरावली प्रदेश फैला हुआ है।
तो देखिए अरावली प्रदेश इसी प्रकार हमारा फैला हुआ है। किस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको अभी अभी दिखाई दे रहा है कहां पर, स्क्रीन पर। तो देखिए यहां पर फैला हुआ है हमारा अरावली प्रदेश, इस तरीके से ये लीजिए अरावली प्रदेश इसी प्रकार यहां पर फैला हुआ है। एक बार रफली बना लीजिए, इस प्रकार अरावली प्रदेश फैला हुआ है हमारा यहां पर। तो देखिए अरावली प्रदेश के दोनों तरफ आपको कौन सी मिट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली 2 नंबर वाली। ये देखिए 2 नंबर वाली मिट्टी, यहां से अरावली गुजर रही है। तो अरावली के इधर भी है कुछ भाग और इधर भी कुछ भाग पर है। कौन सी मिट्टी, भूरी रेतली मिट्टी। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि अरावली के दोनों तरफ मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो नंबर 2 पर हमने कौन सी देखी, भूरी रेतली मिट्टी पाई जाती है। और यहां पर देखिए लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी। और यहां से क्या थी, अरावली थी ना, यहां से अरावली पर क्या पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। और आगे देखिए यहां पर देखिए जलोढ़ मिट्टी नंबर 3 कौन से, यहां पर अलवर भरतपुर, यहां पर अलवर भरतपुर, यहां पर कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर का आ गया, जयपुर। यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, जलोढ़, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक क्या है, नदियों का पानी आता है। क्या आता है, नदियां यहां पर सर्वाधिक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद यहां पर नीचे देखिए, ये देखिए हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मध्य काली मिट्टी, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस क्षेत्र में कौन सी, मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। और यहां पर देखिए लाल पीली मिट्टी, कहां पर, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए यहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जा रही है। 4 नंबर भाग पर लाल पीली मिट्टी, यहां से ले लिया लाल और यहां से क्या आ गई, काली। थोड़ी यहां से लाल नीचे आ गई, लाल यहां से काली इधर चली गई, यानी यहां पर कौन सी मिट्टी हो जाएगी, लाल काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी, लाल काली मिट्टी इस क्षेत्र में। और यहां पर नीचे लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी यहां पर पाई जाएगी। यहां पर कहां पर, यहां पर पाई जाएगी प्यारे साथियों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी पाई जाएगी। अब देखिए एक एक मिट्टी आप देखिए, सभी के जिले देखिए, आपको अपने आप कवर हो जाएगा। नंबर 1 पर कौन सी मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी मरुस्थल में आप देखिए एक तरफ आप मिट्टी लीजिए, कौन सी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी लीजिए, यानी बलुई मृदा लीजिए। और एक तरफ आप कौन सी मिट्टी अलग ले लीजिए, चाहे चिकनी मिट्टी ले लीजिए, चाहे पर्वतीय मिट्टी ले लीजिए, चाहे लाल मिट्टी ले लीजिए। और एक तरफ क्या लेनी है आपको, बलुई मिट्टी। और दोनों के ऊपर आप पानी डालिए। कौन सी मिट्टी पहले पानी सोखेगी, कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी पानी जल्दी सोखेगी। कौन सी मिट्टी जल्दी पानी सोखेगी, मरुस्थलीय मिट्टी पानी पहले सोख जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण इसे प्यासी मिट्टी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है प्यारे साथियों, पश्चिमी राजस्थान क्या है, प्यासा ही रहता है ना। तो देख लीजिए इस प्रकार याद कर सकते हो, प्यासी मिट्टी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनको प्यास ज्यादा लगती है, मिट्टी ज्यादा पानी धारण करती है। मिट्टी क्या करती है, ज्यादा पानी धारण करती है। और देखिए राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार इसी मिट्टी का है। कौन सी मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक राजस्थान में विस्तार कौन सी मिट्टी का है, मरुस्थलीय मिट्टी का है। और देखिए यहां पर बीकानेर जिला आ गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, ये नवीनतम जिलों के अनुसार है। कोई बात नहीं प्यारे साथियों, नवीनतम जिला देखिए फलोदी कहां से टूटकर बना है, जोधपुर से बना है। तो पहले जोधपुर था, वर्तमान फलोदी और आ जाएगा। चूरू, अनूपगढ़ किससे टूटकर बना है, गंगानगर और बीकानेर से बना था ना, तो अनूपगढ़ आ जाएगा। क्यों, इसी क्षेत्र में है ना। देखिए एक बार यहां पर रफली आपको एक बार थोड़ा सा मैप दिखा देता हूं। ये लीजिए इस प्रकार हमारा थोड़ा सा रफली मैप हो जाए। ये लीजिए प्यारा सा राजस्थान इसी प्रकार है। तो ये लीजिए यहां पर क्या है, अरावली प्रदेश। ये क्या है, अरावली प्रदेश हो जाएगा हमारा, अरावली प्रदेश। तो यहां पर क्या है, ये मरुस्थलीय मिट्टी है। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी यहां इस क्षेत्र में। तो देखिए अनूपगढ़ यहां पर है, तो नवीनतम जिला बना है, तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई रटने की बात नहीं है। अनूपगढ़ ऑप्शन में आए तो कर देना, नहीं तो नहीं करना। यहां पर गंगानगर जिला है, यहां पर हनुमानगढ़ जिला आ जाएगा, यहां पर बीकानेर, फिर उसके बाद जैसलमेर आता है, फिर कौन सा आता है, बाड़मेर आता है, और थोड़ा सा हिस्सा यहां पर जोधपुर का आ जाएगा, जोधपुर का हिस्सा आ जाएगा। और यहां पर कौन सा, फलोदी, यहां पर क्या आ जाएगा, फलोदी जिला। और यहां पर थोड़ा
चूरू का हिस्सा कुछ आ जाएगा किसमें, मरुस्थलीय मिट्टी में। याद हुआ, इसे क्या कहते हैं, प्यासी मिट्टी। क्यों, क्योंकि इनको पानी ज्यादा की आवश्यकता होती है लेकिन पानी मिल नहीं पाता। रेगिस्तान में आपने देखा होगा, एक बूंद पानी गिरेगा पता ही नहीं चलेगा, एक टैंकर पानी गिरा दीजिए मिट्टी पर पता ही नहीं चलेगा, अपने आप चूस लेगी, इतनी ज्यादा धारण क्षमता होती है किसकी, मरुस्थलीय मिट्टी की। लेकिन यहां पर काली मिट्टी, पीली मिट्टी और अलग जो मिट्टी है ना, उनकी थोड़ी क्या होती है, कम होती है, क्या, जल धारण करने की क्षमता। आगे देखिए, आगे बात करें कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती है। जीरा होती है, जीरा तो जीरो बेरी रे, ये क्या है, लोकगीत है ना, जीरो तो जीरो बेरी है। इस सब गोल 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 क्या होता है, मंडोर। मंडोर में इसका क्या है, मंडो, मंडो खाइडो है थारो, गोल गोल मंडो। आपा मां को नुपुआ करा मां मेरो मंडो बना दे, यानी छोटो सो रोटी को छोटो सो एक जो गोल गोल बनाते हैं। रोटी तो का साइज इस प्रकार होता है, मंडा किस प्रकार होता है, इतना सा होता है गोल, यानी इस सब गोल। मंडोर में क्या है, इसका अनुसंधान केंद्र है। गुवार, गुवार में राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पर है। बाजरा, बाजरा के भी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मोठ, चना इस क्षेत्र में होती है। गुवार, बाजरा, मोठ, चना, इस सब गोल और जीरा इस स्थान पर इसकी फसलें उगाई जाती है। नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से आ चुकी होगी, मरुस्थलीय मिट्टी एकदम अच्छे तरीके से आई, क्योंकि यहां पर जल धारण क्षमता क्या है इसकी, ज्यादा, क्योंकि यहां पर पानी है ही नहीं तो ज्यादा करेगा, यानी विपरीत तो काम करता ही है प्यारे विद्यार्थियों। इंसान ही करता है तो मिट्टी तो करे ही करेगी। आगे देखिए नंबर 2 पर बात करें, भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतली मिट्टी, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। नीम का थाना किससे अलग हुआ है, झुंझुनू और सिक्कर से अलग हुआ है। नागौर, डीडवाना, डीडवाना किससे अलग हुआ है, नागौर से और पाली, ये है ना। और यही फसल यहां पर है। देखिए एक बार फिर यहां से समझ लीजिए थोड़े से मैप के माध्यम से, ये लीजिए, इस प्रकार हमारा प्यारा सा राजस्थान हो जाएगा। यहां से अरावली गुजरती है और थोड़ा सा हिस्सा तो ये आ जाएगा यहां पर, और थोड़ा सा हिस्सा यहां पर आ जाएगा। ये कौन सी मिट्टी है, भूरी रेतली मिट्टी। देखिए सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, पाली, इस स्थान पर क्या आ जाएगी, भूरी रेतली मिट्टी आ जाएगी। उसके बाद देखिए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी आपको पता ही है, जहां पर नदियां ज्यादा होगी, और नदियां अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, डीग, खेड़तल, तिजारा, यानी कौन से भाग में, राजस्थान के कौन से भाग में जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, राजस्थान के हमारे पूर्वी भाग में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। यानी कौन से भाग में, इस भाग में, पूर्वी, उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी मिलेगी, हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। यहां पर अलवर आ जाएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जिले आ जाएंगे। और यहां पर गेहूं, जौ और सरसों, इनका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। क्यों, क्योंकि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है तो क्या हो जाएगी, उपजाऊ ज्यादा हो जाएगी। और पश्चिमी राजस्थान में तो एक घग्गर नदी है, लूणी नदी आ जाएगी, ये ही प्रमुख नदी है। और यहां पर नदियां देखने को ही नहीं मिलती। बीकानेर में तो कोई नदी है ही नहीं, बीकानेर से तो कोई नदी नहीं है बीकानेर जिले में, तो वहां पर कहां से आ जाएगी उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि कहां पर होगी सर्वाधिक, या उपजाऊ मिट्टी कह दीजिए, जहां नदियों द्वारा पानी लाया जाएगा, वो आता है यहां पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में। उसके बाद देखिए लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। हम राजस्थान के मैप की बात करें तो देखिए साथ के साथ आपका रिवीजन हो रहा है दोबारा से। इस प्रकार हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। लगभग मान के चलिए इसी प्रकार होगा। तो देखिए यहां से अरावली है, क्या है, अरावली। यहां पर तो कौन सा आ गया, यहां पर आ गई हमारी रेतीली मिट्टी। यहां पर कौन सी आ गई, भूरी रेतली मिट्टी। यहां पर कौन सी आ गई, जलोढ़ मिट्टी आ गई। और यहां पर देखिए दक्षिणी पठार, ये कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे हम हड़ौती पठार कहते हैं। यहां पर कौन सी मिट्टी है, काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, काली मृदा पाई जाती है। और इन दोनों के बीच बात करें तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी यहां पर पाई जाएगी। यानी ये क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। और यहां पर फसल कौन सी है, प्रमुख मूंगफली प्रमुख फसल है। आगे देखिए मध्य काली मिट्टी। काली मिट्टी कहां पर है, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। ये तो आप सभी को पता ही है, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। यहां पर कपास, कपास सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है कपास के लिए, काली मिट्टी।
कपास के लिए प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी प्रमुख मृदा है। सोयाबीन, गन्ना और लाल काली मिट्टी नंबर 6 पर। लाल काली मिट्टी की बात करें तो देखिए, हम राजस्थान की बात करें, लगभग इसी प्रकार आपको दिखाई देगा हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये लीजिए, यहां पर कौन सा आ जाएगा? अरावली प्रदेश आ जाएगा। यहां पर कौन सी मिट्टी देखी हमने? यहां पर अभी अभी हमने बात की है जलोढ़ मिट्टी, ये तो आ गई जलोढ़ मिट्टी। और यहां पर कौन सी मिट्टी है? यहां पर हमने अभी अभी देखी कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? जी श्रीमान, इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी देखी थी अभी हमने? अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर। यहां पर कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी यहां पर हमने अभी अभी देखी है। तो देखिए, लाल काली मिट्टी, यहां से तो क्या आ जाएगी? लाल मिट्टी आ जाएगी। कहां से? थोड़ी यहां से लाल मिट्टी यहां पर आ जाएगी, और यहां से थोड़ी सी काली मिट्टी आ जाएगी। तो इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल काली मिट्टी। यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सोलंबर, यानी इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? लाल काली मिट्टी पाई जाती है प्यारे साथियों। आगे देखिए, यहां पर कौन सी मिट्टी है? पर्वत है ना, तो यहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। तो देखिए, लाल लोमी मिट्टी आ गई। ये सर्वाधिक बार पूछा जाता है कि लाल लोमी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। लाल लोमी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। इसकी फसल मक्का, अफीम, कपास, गन्ना। देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्या है? दक्षिणी राजस्थान में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का। तो यहां पर कौन सी फसल होगी? मक्का ही होगी ना। और ये लाल लोमी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। तो याद अपने आप हो जाएगा, कंसेप्ट से याद कीजिए प्यारे साथियों। और पर्वतीय मिट्टी 8 नंबर पर कौन सी हो जाएगी? अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली। यहां पर क्या आ जाएगी? पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय ढालों पर मक्का की कृषि भी की जाती है। और एक बच गई हमारी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी जालोर, सांचौर, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़। लवणीय मिट्टी यहां पर क्या आ जाती है? सेम की समस्या आ जाती है। लवणीय मिट्टी जहां पर होती है, आपने हनुमानगढ़ में देखा होगा, कौन सी नदी के किनारे? नदी नहीं, नहर के किनारे। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर के किनारे बड़ोप्पल गांव। बड़ोप्पल गांव नाम तो सुना ही होगा। बड़ोप्पल गांव में सर्वाधिक सेम प्रभावित गांव है यहां पर। कौन सा? बड़ोप्पल गांव। वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय मिट्टी पाई जाती है। अब आता है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे साथियों। इतनी तो बातें थी, थोड़ी सी नॉर्मल बातें। यहां से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे एग्जामिनर, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड की बात करें ना, तो उसका फेवरेट है ये 14 भाग। कौन से भाग? राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, किनके अनुसार? राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार जो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया, कितने भागों में? 14 भागों में बांटा गया राजस्थान की मिट्टियों को। किसके अनुसार? राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार। यह है अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों। और आपका पेपर कौन कराएगा? चाहे सीईटी ग्रेजुएशन हो, सीईटी 10+2 हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, अधीनस्थ बोर्ड करवाने वाला है। यानी यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मान के चलिए 100% है। 100% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर यही पूछ लेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? 14 भाग है, ठीक है, यहां से पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। और एग्जामिनर क्या सोचेगा? हाँ, बच्चा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ कर आया होगा। क्या सा? कि राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में कौन से विभाग के अनुसार बांटा गया है। वास्तव में क्या क्वेश्चन बन गया ना? राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार। किसके अनुसार 14 भागों में बांटा गया है? राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार। यह आपको क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? 14 भागों में बांटा गया। तो नंबर 1 पर देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी। ये तो एग्जामिनर नहीं पूछता। लगभग संपूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, इसमें सभी में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा? नंबर 2। कौन सा? नंबर 2, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। और एक और आएगी आगे, मैं आपको बताऊंगा कौन सी है। यहां पर
कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, कैल्सी ब्राउन, कौन सी मिट्टी? कैल्सी ब्राउन। कहां पर पाई जाती है? बीकानेर और जैसलमेर में। याद कर लीजिए, और ये दो ही जिले आएंगे, ऐसा नहीं कि आप तीसरा जिला अपने आप शामिल कर दो। बीकानेर और जैसलमेर के पास कौन सा जिला पड़ता है भाई? जोधपुर पड़ता है, जोधपुर आपने शामिल कर दिया। नहीं, ये दो ही जिले आपको याद रखने। किसमें? कैल्सी ब्राउन में। किसमें? कैल्सी ब्राउन में। देखिए कैल्सी ब्राउन क्या है? ब्राउन। कैल्सी, खेलसी, कहां पर खेलसी? अगर थे भेजस्यो नहीं, भेजस्यो, अगर थे बीजोगा, अगर थे भेजोगा तभी तो खेल लगो छोरो। अगर खेलसी, खड़े खेलसी, बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर। अगर आपने खेल का बीज ही नहीं बोया, उसने आपको पढ़ाया ही पढ़ाया, खेलने के लिए कोई प्रेरित ही नहीं किया, यानी बीज ही नहीं बोया, अगर आपने खेलने के लिए बच्चे के दिल और दिमाग में बीज ही नहीं बोया कि तुझे खेलना भी है, तो वो खेलेगा कैसे? तो बीज से याद रख लीजिएगा, बी से बीकानेर और जय से जैसलमेर। खेलसी कहां पर? बीकानेर जैसलमेर में। खेलसी कहां? क्यों? क्योंकि बीकानेर में तो क्या है? शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बना हुआ है। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? बीकानेर में। देखिए एक साथ आपको एक और क्वेश्चन बता दिया। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? बीकानेर में। स्पोर्ट्स स्कूल, राजस्थान का एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? बीकानेर में। आगे देखिए नंबर 3 पर हम बात करें। नंबर 3 पर कौन सी है? मरुस्थलीय बालुका स्तूप मिट्टी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। ये एग्जामिनर इतना नहीं पूछता, फिर भी आप याद कर लीजिए। अब आता है नंबर 2 पर, एग्जामिनर के द्वारा 2 और मिट्टियां आपको पूछी जाती है। कौन सी? रेवेरिना और सिरोजम। रेवेरिना और सिरोजम मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? कौन से जिले में पाई जाती है? तो देखिए आप क्या है, नगर में रहोगा कि कौन नहीं रहो, बस ये याद कर लो। नगर में रहोगा कि कौन रहो? नगर में तुम्हें रेस्या, क्या कह रहे हैं हम? रेस्या जी में, तो नगर में रेस्या यानी रवांगा। नगर में क्या रहोगा? जी श्रीमान में तो रवांगा, और जमगे रवांगा। न्यू कोनी का कोई खड़े कर दो, जमगे ही रवांगा बस। हाल कौन इसका, माना कोई हला कौन इसका है? नगर में तो मैं जमगे ही रवांगा, यानी रेव से क्या बन जाएगा? रेवरिनो, और जम से क्या बन जाएगा? सिरोजम। और कौन से? नगर यानी गंगानगर में। कौन से जिले में? गंगानगर जिले में रेवरिनो मिट्टी और सिरोजम मिट्टी। याद हुई ना? नगर में आप क्या हो? जम चुके हो। अब आपको कोई नहीं हटा सकता वहां से, वहीं पर आप रहोगे। रहोगे यानी रवांगा में, तो आप देसी भाषा में कहते हैं खड़े रवगो रहे, मैं तो गंगानगर जागे रहूंगा, या नगर में जागे रहूंगा। आप खड़े ही पोरा, आपा तो नगर में जाऊंगा और ऐस करांगा, और जमगे रवांगा, जमगे कूदा, जमगे खेलांगा। यानी बस याद कर लो अपनी भाषा में, नगर रवांगा और जमगे रवांगा, यानी रेव से रेवरिनो मर्दा, और जम यानी सिरोजम मिट्टी। कहां पर? गंगानगर में। नगर बोले तो गंगानगर जिले में। आगे देखिए नेक्स्ट, जिप्सी फेरम मिट्टी। जिप्सी फेरम मिट्टी कहां पर? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। और राजस्थान पुलिस की अगर ड्यूटी आती है ना आपकी, तो लगभग ज्यादा कहां पर? बीकानेर जिले में आती है। हमारे क्षेत्र की तो बीकानेर जिले में आती है, हनुमानगढ़ जिले की लगभग बीकानेर जिले में आती है। किनकी? थानेदारों की ड्यूटी। और आपने गाना तो सुना ही होगा कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। क्या है आपका बालम? थानेदार। क्या है? थानेदार। थानेदार की ड्यूटी कहां पर आती है? बीकानेर में। और चलाता क्या है? जिप्सी। क्या चलाता है? मेरा बालम थानेदार चलावा जिप्सी, यानी जिप्सी फेरस मिट्टी कहां पर पाई जाएगी? बीकानेर जिले में पाई जाएगी। कहां पर? बीकानेर जिले में। अगर आप की ड्यूटी मान लीजिए बीकानेर जिले में नहीं आती, हनुमानगढ़ वाले तो याद कर लेंगे, लेकिन अलवर भरतपुर वाले कहां से इस प्रकार याद करेंगे? क्योंकि उनका तो लगभग जयपुर के आसपास ड्यूटी आती है, या दक्षिणी राजस्थान के आसपास आती है, तो उन्हें याद किस प्रकार करना है? मेरा, ये गाना तो लगभग सभी ने सुना है, मेरा बालम थानेदार चलावा जिप्सी। पहला चलान तो थानेदार जिप्सी, अब बढ़ के कर दी, बेच दी। क्या कर दी? उसने अब बेच दी, यानी वो बिक चुकी है। क्या? जिप्सी। जिप्सी आपने क्या कर दी? बेच दी, यानी वो बिक चुकी है, यानी बीकानेर। बिक गई यानी बीकानेर। अब तक आपको मैंने 6 मिट्टी बता दी, किसके अनुसार? राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार।
नंबर 1 पर मिट्टी कौन सी थी? मरुस्थलीय मिट्टी आपको बताई थी, कोई दिक्कत नहीं, सभी को याद हो गई। फिर उसके बाद आपको बताया था केलसी ब्राउन मिट्टी। नंबर 2 केलसी ब्राउन मिट्टी यानी खेलसी के खेलसी अगर थे बीज ही कौन बोया खेलना रहा तो खेलसी खड़ाऊ टाबर थे वे पढ़ायो कदे ट्यूशन भेज दियो, कदे खड़े ही भेज दियो, कदे खड़े ही भेज दियो, खड़े केंगी तैयारी करने भेज दियो, खिलायो तो कोई नहीं, यानी खेल का बीज तो आपने बोया ही नहीं, यानी खेलसी में नहीं, केलसी ब्राउन मिट्टी बीज याद रख लीजिए, बीज यानी बीकानेर और जैसलमेर। और बात करें नंबर 3 पर, नंबर 3 पर आपको वो वापस से आ गई थी मरुस्थलीय मिट्टी, थोड़ी सी रेतीली मिट्टी आ गई थी। नंबर 4 पर हम बात करें कौन सी, और नंबर 5, 4 और 5 आपको तो ट्रिक से बताई थी, नगर में रहूंगा तो जमगे रहूंगा, सीधी बात है, नगर में रहेंगे तो जमकर रहेंगे, यानी रेवेंगे तो जमकर रहेंगे, जमकर रेव रीनो मर्दा, रेव रीना मर्दा कहां पर है? गंगानगर में। और सिरोजम मिट्टी, सिरोजम जमगे रहूंगा, यानी ये भी गंगानगर में। उसके बाद जिप्सी आपने बेच दी, जिप्सी बेच दी यानी बिक गई, यानी बीकानेर में कौन सी? जिप्सी फेरम मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद फिर देखिए ऊपर क्या आई थी? केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी आई थी। अब देखिए यहां पर केलसी ब्राउन मिट्टी है, कौन सी है? केलसी ब्राउन मिट्टी आ चुकी है हमारी आगे। आगे देखिए केलसी ब्राउन मिट्टी की बात करें तो ये कहां पर पाई जाएगी? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, पाली। देखिए पहले तो कहां पर है? केलसी ब्राउन मरुस्थलीय की बात हो रही थी, और केलसी खेल खड़ेगा खेलेगा स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर था? बीकानेर में था ना एकमात्र, तो मरुस्थल की बात आ गई। बीकानेर कहां पर है? मरुस्थल में। लेकिन अब की बार केलसी ब्राउन में मरुस्थल नाम नहीं आया। क्या नहीं नाम आया? मरुस्थल नाम नहीं आया, तो ये कहां पर आ जाएगी? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर में, डीडवाना में और पाली में। और इसको आप याद कर लीजिए, अगर याद नहीं हो जाए तो इस प्रकार झुंझुनू यानी हाथ में क्या? जुज्जनियों, टाबर खेले करें जुज्जनियों, तो खेल सी क्यों खेल लगो? जुज्जनियों खेल लगो। और नागौर, गौर ना करियो घनी, गोर ना करियो घनी, खेलन जो खेलन है तो खड़ो जुज्जनियों। और अपने आप वो क्या हो जाएगा? पल जाएगा, अपने आप बच्चा क्या हो जाएगा? पल जाएगा, मोटा हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में आ जाएगी। उसके बाद पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। आपको बताया था ना लाल पीली मिट्टी इन्हीं जिलों में थी ना, यहां पर क्या आ गई? पीली मिट्टी आ गई, वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं। नवीन भूरी मिट्टी अजमेर, भीलवाड़ा में पाई जाती है, अजमेर, भीलवाड़ा में पाई जाती है। नवीन यानी नवीन का मतलब क्या है? अभी अभी ये बनी है मिट्टी, अभी अभी बनी है ना। कौन सी मिट्टी बनी है? नवीन भूरी मिट्टी। नवीन माने तो नया, यानी अभी अभी, जस्ट अभी अभी बनी है, ये लीजिए अभी बनी है जी श्रीमान, अभी बनी है। कौन सी मिट्टी? नवीन भूरी मिट्टी। ऐसे अजमेर हो जाएगा, बी से भीलवाड़ा हो जाएगा, और भीलवाड़ा से ही अलग होकर कौन सा जिला बना है? हमारा यहां पर शाहपुरा बना है। तो याद हो गया ना, अभी अभी बनी है कौन सी? नवीन भूरी मिट्टी अभी अभी बनी है, तो ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा। आगे देखिए लाल लोमी मिट्टी, ये तो आपको बताया था, सेम की सेम है वो पहले वाली। मध्य काली मिट्टी, ये भी वो सेम है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। लाल लोमी मिट्टी यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको स्टार। और काली मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय मिट्टी सिरोही में, सिरोही में माउंट आबू है तो यहाँ पर पाई जाएगी। अजमेर में क्या है? अजमेर में भी पहाड़ी है, तारागढ़ की पहाड़ी है। उदयपुर, पाली, राजसमंद, ये यहाँ पर क्या है? पर्वतीय मिट्टी। 14 नंबर आती है धूसर भूरी मिट्टी। कौन सी? धूसर भूरी मिट्टी। देखिए धूसर, सर क्या है यहाँ पर? सर आ गया। कौन सी? सर क्या आ गया? सर आ गया। और आपको पता है ना रीट में सर्वाधिक सेलेक्ट कहां से हुए थे? एसआई भर्ती में सर्वाधिक सेलेक्ट कहां से हुए? यानी वो हमारे लिए क्या है? सर है। कहां से सेलेक्ट हुए सभी को पता है ना? जालोर जिले से। कौन से जिले से? जालोर जिले से। सांचौर नाम तो सुना ही होगा, कौन सा? सांचौर, जालोर वाला, जहां से सर्वाधिक सरकारी नौकरी लगते हैं अभ्यर्थी। दूसर सर है वो हमारे, क्या है? सर। किसी में पंगा मत लेना, वो चाहे किसी भी तरीके से लगे हो, उससे पंगा मत लेना, वो तो हमारे क्या है? सर है। सर, दूसर, धूसर भूरी मिट्टी जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, नागौर इनमें पाई जाती है। अब आता है वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, नवीनतम जिलों के अनुसार आपको बताया जा रहा है वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण 5 प्रकार से।
देखिए, राजस्थान कृषि विभाग की बात करें तो 14 भागों में बांट दिया। और हम बात करें वैज्ञानिकों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण, राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है और इनको जलवायु के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर बांटा गया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पर आप छोड़ जाते इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं एक एक लाइन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है, बाद में हम कहते हैं ये लाइन में आई छोड़ दी और उरो ही पूछ लियो। एग्जामिनर ने के बेरो पट्यो कि मैं आई लाइन छोड़ दी, उरो ही पूछ लियो। हमारे साथ ऐसा हमारे साथ होता है प्यारे साथियों, लेकिन अब से नहीं होगा, क्योंकि मैं एक भी लाइन आपके लिए ऐसे नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में पूछी जाए और मैं आपको बताऊं नहीं। तो देखिए, वैज्ञानिक मिट्टियों का जो विज्ञान क्या हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, वो किसके आधार पर किया गया है? जलवायु के आधार पर, जल के आधार पर, आपसे पूछ ले खनिज के आधार पर, तो किसके आधार पर हुआ है? जलवायु के आधार पर किया गया है। और कौन कौन सी मिट्टी है? 5 प्रकार की मिट्टी है, और वो मिट्टियां हैं एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स और वर्टिसोल्स। 5 मिट्टियां कौन कौन सी है? एक बार साथ में बोलिए मेरे साथ, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स और वर्टिसोल्स। ये मृदाएं हैं। और एरिडीसोल्स कहां पर पाई जाती है? शुष्क जलवायु प्रदेश में। सर हमें तो शुष्क जलवायु प्रदेश का ही नहीं पता, कौन सा है शुष्क जलवायु प्रदेश? तो एक बार रुक जाइए, आगे आने वाला है सारे के सारे जलवायु प्रदेश, और अलग से भी आपको टॉपिक करवाया जाएगा। कौन सा? जलवायु वाला। इंटीसोल्स अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में, इनसेप्टिसोल्स अर्ध शुष्क उपाद्र आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, एल्फिसोल्स उपाद्र आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, वर्टिसोल्स यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, और वर्टिसोल्स मृदा कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। यानी वर्टिसोल्स को हम क्या कह सकते हैं? काली मिट्टी कह सकते हैं। वर्टिसोल्स को हम क्या कहते हैं हमारी भाषा में? काली मिट्टी, यानी कालती माटी। कौन सी मिट्टी? कालती माटी। अगर देखो आप मैप के आधार पर समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये लीजिए प्यारे साथियों, ये रहा हमारा राजस्थान का मैप। तो देखिए यहां पर एरिडीसोल्स है, एंटीसोल्स मृदा, एल्फीसोल्स मृदा आपको सारी बताई जाएगी। तो नंबर 1 पर देखिए एरिडीसोल्स मृदा। कौन सी मृदा? एरिडीसोल्स मृदा, जो कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी मृदा? एरिडीसोल्स मृदा। और कौन से क्षेत्र में? शुष्क जलवायु प्रदेश में। क्यों? क्योंकि यहां की मिट्टी क्या है? शुष्क है। यहां की जलवायु क्या है? शुष्क। यानी शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? एरिडीसोल्स मृदा पाई जाएगी। उसके बाद देखिए एंटीसोल्स मृदा। एंटीसोल्स मृदा भी कहां पर पाई जाती है? शुष्क में पाई जाती है और अर्ध शुष्क में पाई जाती है। देखिए यहां से है अर्ध शुष्क, कहां पर? यहां पर क्या है? अर्ध शुष्क मिट्टी है। कहां पर प्यारे विद्यार्थियों? ये लीजिए, ये है अर्ध शुष्क। यहां पर जो आपको अभी 2 लाइन खींची है, इनके बीच क्या है? अर्ध शुष्क है। ये कौन सी है? शुष्क। ये कौन सी है? अर्ध शुष्क। तो ये शुष्क में भी पाई जाती है एंटीसोल्स, और अर्ध शुष्क में भी पाई जाती है। इसी प्रकार आगे आती है हमारी 3 नंबर मिट्टी, इनसेप्टिसोल्स मृदा, और ये इतने क्षेत्र में पाई जाती है। इतने क्षेत्र में बोले तो ये पाई जाती है अर्ध शुष्क में भी, उपाद्र में भी, उसके बाद आती है आर्द्र जलवायु। इन तीनों में ये पाई जाती है। कौन सी? इनसेप्टिसोल्स मृदा। और 4 नंबर पर कौन सी है? एल्फिसोल्स मृदा, जो उपाद्र में और आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, और अति आर्द्र में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो चलिए एक बार आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। यहां पर मैं खुद बनाऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा और मुझे भी और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। मैं भी एक इंसान हूं प्यारे साथियों, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और आपका ही भाई, आपका ही दोस्त हूं। तो ये लीजिए, इस प्रकार हमारा प्यारा सा थोड़ा सा रफली राजस्थान का डायग्राम हो गया। थोड़ा सा है इस प्रकार। देखिए हम बात करें अरावली प्रदेश की, तो चलिए अरावली प्रदेश हम बना लेते हैं। तो अरावली प्रदेश की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अरावली प्रदेश। कहां से? ये लीजिए, ये तो ज्यादा हो गया, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये लीजिए इस प्रकार, ये क्या है? हमारा अरावली प्रदेश। कौन सा अरावली प्रदेश है? ये वाला हो गया हमारा अरावली प्रदेश। तो देखिए अरावली प्रदेश के जो पश्चिम में है ना, अरावली प्रदेश के पश्चिम में, अरावली प्रदेश के पश्चिम में यानी इस क्षेत्र में, यहां पर 2 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। और वो 2 मृदाएं कौन सी है? एक तो है एरिडीसोल्स। कौन सी?
एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स मृदा, एरिडीसोल्स मृदा है। और एक कौन सी मृदा है? एंटीसोल्स मृदा। कौन सी? एंटीसोल्स मृदा है। और ये जो अरावली है ना, अरावली पर कौन सी पाई जाएगी? इनसेप्टीसोल्स मृदा, इनसेप्टीसोल्स मृदा पाई जाती है। और यहां पर कहां पर? ये जो बच गया ये क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? अलग से कर लेते हैं हम थोड़ा सा मार्कर का यूज। ये लीजिए, ये जो क्षेत्र बच गया ना, ये वाला, एक सेकंड, थोड़ा सा, ये वाला प्यारे साथियों, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, यहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? यहां पर जो जलोढ़ मिट्टी का भाग है, और कौन सी है? लाल पीली मिट्टी का भाग है। यहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? एल्फीसोल्स मृदा पाई जाएगी। कौन सी? एल्फीसोल्स मृदा पाई जाएगी। और यहां पर जो नीचे बच गया, कौन सा? नीचे वाला हिस्सा, ये वाला प्यारे साथियों, ये वाला जो हिस्सा नीचे बच गया, यहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? यहां पर पाई जाएगी वर्टिसोल्स मृदा। कौन सी? वर्टिसोल्स मृदा पाई जाएगी। ये लीजिए, हो गया ना वैज्ञानिक वर्गीकरण। कितने भागों में वैज्ञानिक वर्गीकरण? 5 भागों में है। और राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार कितने भागों में? 14 भागों में बांटा था। तो ये हो गया राजस्थान के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार और वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की मिट्टियां। अब आती है हमारी नदियों के आधार पर। किनके आधार पर? नदियों के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखिए घग्गर बेसिन की बात कर लेते हैं। तो घग्गर नदी कहां पर बहती है? हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है राजस्थान में, और उसके बाद ये पाकिस्तान तक जाती है। यानी एकमात्र राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय नदी है। कौन सी? घग्गर नदी। और ऐसी कौन सी नदी है जो केवल मात्र उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है? वो है घग्गर नदी। और यहां पर भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी मिलती है। लूणी बेसिन में भूरी दोमट मिट्टी मिलती है। बनास बेसिन में कौन सी? भूरी, मटियाली, दोमट और मिट्टी मिलती है। और लूणी नदी की सहायक नदियां पता है ना आपको? ट्रिक बताई थी ना आपको? कौन सी बताई थी ट्रिक? नदियों वालों में आपको ट्रिक बताई थी कि मेरे सागी मित्र की सगाई, मेरे सागी मित्र की सगाई, टुटेड़ी बांडी लड़की सगाई। कहने कहा? सरस्वती को कह रहे हैं, हे सरस्वती, मेरी सगाई तो सागी मित्र की सगाई है ना, वो टुटेड़ी और बांडी लड़की का सगा हुई। यह ट्रिक थी अपनी। बनास बेसिन भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी पाई जाती है। माही चंबल में लाल काली मिट्टी, और चंबल बेसिन में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ये हो गया नदियों के आधार पर। ये देख लीजिए, घग्गर नदी उत्तर में है। उसके बाद देखिए यहां पर लूणी नदी आ गई, यहां पर बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, और ये नदियां आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए मृदा की समस्याएं। उससे पहले एक बार मैं आपका फिर से रिवीजन करा देता हूं। क्या सोचा था आपको शायद ही करवाकर चला जाऊंगा प्यारे साथियों? नहीं, आपको इतनी बार बताऊंगा कि क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। नंबर 1, 14 भागों में किसने बांटा था राजस्थान की मृदा को? तो वो बांटा है राजस्थान कृषि विभाग ने। किसने? राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा बांटा गया। राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा बांटा गया। कितने भागों में? 14 भागों में। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी थी? नंबर 1 पर केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी इंपॉर्टेंट थी। जो कहां पर बीज बोया था हमने? कहां पर? बीकानेर और जैसलमेर में। उसके बाद देखिए नगर में रहूंगा तो जम के रहूंगा, नहीं को नहीं रवा। सीधी बात है, नगर में रहेंगे तो जमकर रहेंगे। यानी गंगानगर की बात करें, गंगानगर, नगर से याद रख लीजिए, यहां पर रेवरिनो यानी रवांगा, यानी रेवरिनो, और कौन सी? जम या सिरोजम मिट्टी। ये लीजिए। और हमने कौन सी देखी? कितनी होगी यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 मिट्टी होगी। 1 5वीं मरुस्थलीय और मिट्टी है। और 6 नंबर पर बात करें तो ये काली मिट्टी आ जाएगी। ठीक है, ये सभी को याद है। 7 नंबर पर बात करें तो लाल लोमी मिट्टी आ जाएगी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मिट्टी। और हाँ, एक केल्सी ब्राउन थी। एक तो केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी थी, और एक केल्सी ब्राउन। खेल सी अबकार मरुस्थल में कौन खेले? तो झुंझुनियों खेलो नहीं, यानी झुंझुनू में। और गोर नाकरियो यानी नागौर में। और नागो गोर नाकरू का तो अपने आप पड़ जाएगो, यानी पाली में। और चूरू और सीकर में आ जाएगी कौन सी मिट्टी? केल्सी ब्राउन मिट्टी। और केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी बीकानेर और जैसलमेर में। रेवरिनो मिट्टी नगर में, यानी गंगानगर में। सिरोजम मिट्टी नगर में, यानी सिरोजम गंगानगर में। और हमने कौन सी देखी? एक ट्रिक हमने देखी थी जलोढ़ मिट्टी, तो आपको बताइए पूरी जलोढ़ मिट्टी
है ना, पता है ना, भूरी जलोढ़ मिट्टी। और एक थी नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी नवीन बोले तो अभी अभी बनी है वो मिट्टी, यानी अभी अभी बनी है, यानी अजमेर और भीलवाड़ा आ जाएगा, अजमेर और भीलवाड़ा आ जाएगा। और पर्वतीय मिट्टी आपको पता ही है, सिरोही, अजमेर, उदयपुर, यहां पर क्या पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इतनी मिट्टियां थी, 14 मिट्टी हो गई। और बात करें उसके बाद वैज्ञानिक वर्गीकरण की, तो 5 मिट्टियां हैं। कौन कौन सी है, अभी आपको बताया था। एक तो एरिडीसोल्स थी, कौन सी, एरिडीसोल्स। फिर कौन सी आती है, एंटीसोल्स मृदा आती है। उसके बाद कौन सी आती है, इनसेप्टिसोल्स मृदा आती है। कौन सी, इनसेप्टिसोल्स मृदा आती है। उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद एल्फीसोल्स मृदा आती है। कौन सी, एल्फीसोल्स। और एक आती है वर्टिसोल्स मृदा। ये 5 मिट्टियां कौन सी हो जाएगी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार हो जाएगी। किसके अनुसार, ये तो आर्द्र में, ये शुष्क, ये तो शुष्क में आती है, शुष्क जलवायु प्रदेश में। ये शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आती है। इनसेप्टी मृदा, ये मृदा तो अर्ध शुष्क में भी आती है, आर्द्र में भी आती है, उपार्द्र में आती है। और एल्फीसोल्स मृदा उपार्द्र और आर्द्र में आती है। और वर्टिसोल्स मृदा अति आर्द्र में आती है। किस में आती है, अति आर्द्र में। उसके बाद बस हमने इतना ही पढ़ा है। और नदियों के द्वारा पढ़ा है, नदियों के द्वारा ऊपरी ऊपर उत्तर में घग्गर के द्वारा निर्मित। और यहां पर लूणी बेसिन, यहां पर नंबर 2 लूणी बेसिन। यहां पर हमने 3 नंबर पर कौन सा देखा, बनास बेसिन। 4 नंबर पर दक्षिण में बनास बेसिन। और यहां पर 5 नंबर पर कौन सी मिट्टी है, चंबल बेसिन मिट्टी है। चंबल बेसिन मिट्टी है। 5 प्रकार की ये नदियों के आधार पर हो गई। अब देखते हैं थोड़ा सा सामान्य परिचय, मृदा की समस्या क्या क्या है। देखिए मृदा क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। कहां, किस प्रकार, ये हम देखने वाले हैं। वायु चलती है, हवा चलती है, तो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जल, यानी जल के कटाव के कारण मिट्टियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। वही हम बात करने वाले मृदा की समस्या कि पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक गति से चलने वाली वायु के द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। इसे वायु अपर्दन कहते हैं, यानी वायु के द्वारा गई है तो वायु अपर्दन कह देंगे। और सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगा वायु अपर्दन, जैसलमेर, बाड़मेर, क्योंकि यहां पर रेतीली बलुई मिट्टी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी चली जाती है और हवा भी तेज चलती है। तो गंगानगर नहीं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर जिलों में सर्वाधिक होता है। और आगे देखिए आवरण पर, आवरण अपर्दन। तो आवरण अपर्दन किस प्रकार होगा, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी परत क्या हो जाती है, पोषक तत्व बहकर निकल जाते हैं। देखिए ये कोई भूमि है, वर्षा हुई अधिक मात्रा में तो यहां पर पानी ज्यादा एकत्रित हो गया और यहां से क्या होगा, ये आगे जाएगा, पानी आगे जाएगा तो मिट्टी में जो पोषक पदार्थ थे ना वो बहकर आगे चले जाएंगे, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है ना, ये कृषि योग्य जो क्षेत्र था वो अब क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाएगा। यानी इसे ही क्या कहते हैं, आवरण। यानी आवरण जो ऊपर ढक रखा था ना पोषक पदार्थ से, आवरण पोषक पदार्थों के द्वारा जो मिट्टी को ढका गया था वो आवरण ही चला गया, ऊपर के पोषक पदार्थ चले गए। यानी क्या हो रहा है, आवरण अपर्दन हो रहा है। और इस प्रकार के अपवर्दन क्या होते हैं, वर्षा ऋतु में अरावली पर्वतीय प्रदेशों के पूर्वी भागों में अत्यधिक होते हैं। और एक कौन सा अपर्दन होता है, इस अपर्दन को क्या कहते हैं, चादरी अपर्दन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चादरी अपर्दन। और आपने सुनाई होगी ये कहावत कि जितने पाव पसारिए जेती लंबी खाट। तो आज से यहां पर ये बदल दीजिए, बस क्या बदल दीजिए, चादर जितनी लंबी हो ना, चादर ओढ़ने वाली चादर ही होती है ना, चादर जितनी सिर तक, आज कहना चादर सिर तक, या लो चादर सिर तक, चादर सिर तक, चादर सिर तक ओढ़नी चाहिए। यानी सिर से सिरोही बन जाएगा, रे से राजसमंद बन जाएगा। यानी सर्वाधिक चादरी अपर्दन कहां पर होता है, सिरोही और राजसमंद में होता है। कहां पर होता है, सिरोही और राजसमंद में। अवनलिका यानी ये तो चंबल नदी के कारण होगा, नदी के कारण अपवर्दन होगा। और चंबल नदी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा में है, ये तो आपको पता ही है। तो अवनलिका कहां पर हो जाएगा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा में। आगे देखिए सेम की समस्याएं क्या है, यह समस्या उस क्षेत्र में होती है जहां जल की मात्रा अधिक होती है। अधिक मात्रा कहां पर है जल की, हनुमानगढ़ जिले में है। तो देखिए जल मृदा परिच्छेदिका में चला जाता है और परिच्छेदिका में कैल्शियम में जल मिल जाता है। ये समस्या है, जल ऊपर आ जाता है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। सेम की समस्या, सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का।
और इसको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, सेम को ख़त्म करने के लिए, सेम से छुटकारा पाने के लिए इंडो डच परियोजना चलाई गई। शुरुआत हुई थी 2003 में। किसके सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से। सेम समस्या को रोकने के लिए यहाँ पर सफेदा, नाम सुना है ना, यूकेलिप्टस सफेदा, जो बड़े बड़े होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण के शत्रु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पर्यावरण के शत्रु। क्यों? क्योंकि ये पानी है ना, सब कुछ पानी सोच लेते हैं, यहाँ पर पानी की कमी आ जाती है, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण के शत्रु भी कहा जाता है। और सेम जहां पर आई है ना, वहां पर सफेदा लगा दिया जाएगा या यूकेलिप्टस लगा दिया जाएगा, जिससे ये पानी ज्यादा सूखेंगे और सेम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अन्य देख लीजिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है, सेम की सर्वाधिक समस्या बड़ोपल गांव, हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। सेम की सर्वाधिक समस्या IGCP यानी इंदिरा गांधी नहर पर है सर्वाधिक ये। और बात करें मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम ये पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर जोधपुर में। कहाँ पर है? जयपुर जोधपुर में है, जयपुर जोधपुर में। और सिंचित भूमि को चाही और असिंचित भूमि को बरानी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बरानी भूमि कहते हैं। और मृदा के 5 कारक होते हैं। मृदा निर्माण के निम्न 5 कारक: जनक पदार्थ, जलवायु, जैविक पदार्थ हो गए, जैविक पदार्थ, और स्थलाकृति और समयावधि, ये होते हैं इसके कारक। और यहाँ पर अंतिम पॉइंट देख लीजिए, हमारा अंतिम पॉइंट क्या है, ये लीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर राज्य में मृदा की उर्वरता कम होती जाती है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर उर्वरता बढ़ती है। ये है हमारा टॉपिक, कौन सा? राजस्थान की मिट्टियां। और ये बात समझ में आ गई ना? इस प्रकार हमारा राजस्थान का मैप है। मान लीजिए पूर्व से इधर से जाएंगे, यहाँ पर काली मिट्टी है तो यहाँ ज्यादा उपजाऊ है, क्या है प्यारे साथियों? और रेतली मिट्टी कम उपजाऊ है ना, तो यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो उर्वरता क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम। यानी इधर जाएंगे तो उर्वरता क्या हो जाएगी? कम। अरे इधर आएंगे तो उर्वरता बढ़ती है, यानी उपजाऊपन बढ़ता है। बस यही बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा? राजस्थान की मृदा। और इसके आपके नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर भी मिल जाएंगे, और सुभाष चरण के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगा आपको इनके नोट्स। तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन क्लास का फायदा उठा सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।